वेलकम फ्रेंड्स। सर्वे फर्स्ट के लेक्चर नंबर 20 में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग अपने सर्वे में कंपास सर्वे पढ़ रहे थे। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोग ने इंक्लूडेड एंगल और उस पे न्यूमेरिकल को देखा था। आज हम लोग डिक्लिनेशन को पढ़ेंगे कि दिक्पात क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो बेसिकली डिक्लिनेशन दिक्पात होता क्या ये देखते हैं, समझते हैं। हेडिंग हमारा क्या होगा, दिक्पात। ठीक, हेडिंग क्या हमारा, दिक्पात डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन समझने की कोशिश करिएगा कि होता क्या है। जब आप लोग को मेरिडियन बताए थे तो आपको दो मेरिडियन बताए थे, एक बताए थे ट्रू और एक बताए थे मैग्नेटिक। ठीक, ये दो मेरिडियन आपके पास आपको मैंने बताया था कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो हमारा ट्रू मेरिडियन होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो हमारी यहाँ उत्तर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ठीक, कुछ कुछ जगहों पर जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होता है और ट्रू मेरिडियन हमारा एकदम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से कोलैप्स करते हैं। ये ट्रू मेरिडियन हो गया और ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। ठीक, लेकिन हमारे अर्थ में कोर में काफी मेटल्स हैं। ठीक, जहां पे आप सर्वे करेंगे वहां पे काफी मेटल्स रहेंगे। आप एज अ सर्वेयर कुछ ना कुछ मेटल को कैरी करेंगे, चाहे रेंजिंग रॉड हो गया, चाहे ट्राइपॉड हो गया, चाहे जो भी चीज हो गया। तो उन सब चीजों में क्या लगा रहता है, आपका मेटल लगा रहता है। और आप एक चीज जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, जैसे मेटल के संपर्क में आता है वो क्या लगता है, आपका डिफ्लेक्ट करने लगता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जिसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक, वो ट्रू मेरिडियन से कुछ दाएं बाएं क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। कुछ इस तरीके से वो क्या कर जाएगा, विचलित हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, चाहे वो ईस्ट में चाहे वो वेस्ट में। तो यही विचलन जो होता है, यही विचलन होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, डिक्लिनेशन कहलाता है, दिक्पात कहलाता है। ठीक है, यही हमारा जो विचलन है ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन का विचलन, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन से कुछ विचलित हो जाता है, वही विचलन हमारा क्या कहलाता है, डिक्लिनेशन कहलाता है। बात समझ में आई आप लोग कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, डिक्लिनेशन क्या होता है। तो डिक्लिनेशन हमारा क्या होता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन का ट्रू मेरिडियन से विचलित हो जाना। किसके वजह से, तो आपके अर्थ कोर में कुछ ना कुछ मेटल है, आप जो इंस्ट्रूमेंट कैरी कर रहे हैं उसमें मेटल है। हो सकता है आप एज सर्वेयर कुछ ना कुछ मेटल अपने पास में रखे हो, अंगूठी पहने हो, बेल्ट लगाए हो, जेब में की रिंग रखे हो। ठीक, इन सब की वजह से क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेट होता है वो मैग्नेट क्या कर जाता है, कंपास का विचलित हो जाता है, क्योंकि कंपास में आपके मैग्नेट लगा रहता है। वो मैग्नेट क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट कर जाता है। जब वो डिफ्लेक्ट करता है, ट्रू मेरिडियन से कुछ डिफ्लेक्ट करेगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, दिक्पात डिक्लिनेशन कहलाएगा। और ये किस डायरेक्शन में करता है, या तो ईस्ट में, या तो ईस्ट में, या तो वेस्ट में। या तो ईस्ट में करता है या तो वेस्ट में करता है। जब ईस्ट में करेगा तो इसको हम लोग ईस्ट डिक्लिनेशन या पॉजिटिव डिक्लिनेशन कहते हैं। ठीक, और जब वेस्ट में करेगा तो वेस्ट डिक्लिनेशन या निगेटिव डिक्लिनेशन बोलते हैं। क्लियर है बात कि पॉजिटिव डिक्लिनेशन किसको कहेंगे और निगेटिव डिक्लिनेशन किसको कहेंगे। ये वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव डिक्लिनेशन फिगर में, ये वाला हमारा क्या है, निगेटिव डिक्लिनेशन। तो क्लियर, डिक्लिनेशन किसको कहेंगे कि जब हमारा ट्रू मेरिडियन, जब हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन से
डिफ्लेक्ट हो जाता है ईस्ट वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में, तो उस विचलन को दिक्पात कहते हैं। ठीक, तो उस विचलन को हम क्या कहते हैं? दिक्पात कहते हैं। यदि वो विचलन ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसको ईस्ट डिक्लिनेशन या पॉजिटिव डिक्लिनेशन कहते हैं। यदि वो डिक्लिनेशन वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसको वेस्ट डिक्लिनेशन या निगेटिव डिक्लिनेशन कहते हैं। तो क्लियर हो गया डिक्लिनेशन का डेफिनेशन। तो चलिए कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं हम लोग। इसमें कुछ पॉइंट्स और जान लीजिए। दोपहर के समय सूर्य हमारे ट्रू मेरिडियन पर होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि दोपहर के समय जो हमारा सन है वो हमारा किस पे होता है? ट्रू मेरिडियन पे होता है। ठीक, तो सूर्य हमारा ठीक किस पे होता है? भौतिक यामोत्तर ट्रू मेरिडियन पर होता है। अब कुछ लाइन के बारे में देख लेते हैं। आयोनिक लाइन, ठीक, एक आयोनिक लाइन होता है और एक लाइन हमारा होता है आइसोगोनिक। लाइन, तो ये दो लाइन आपको ध्यान में रखना है। तो आयोनिक लाइन हम उस लाइन को कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। ठीक, इस अर्थ के यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या डिक्लिनेशन का वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पे डिक्लिनेशन का वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पे डिक्लिनेशन का वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पे डिक्लिनेशन का वैल्यू है क्या है? 0 है। तो इन सारे 0 डिक्लिनेशन वाले को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है, यही लाइन हमारी क्या कहलाती है? आयोनिक लाइन कहलाती है। बात क्लियर हुआ? समझ में आया कि आयोनिक लाइन, अब इससे एक तरीके से और कह सकते हैं कि आयोनिक लाइन पर डिक्लिनेशन का वैल्यू क्या होता है? डिक्लिनेशन हमारा कितना होता है? 0 होता है। तो आयोनिक लाइन हम उस लाइन को कहते हैं जिस पर चुंबकीय दिक्पात हमारा क्या होता है? 0 होता है। मतलब वहां पे ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन वहां पे एक दूसरे के ऊपर जस्ट कोइंसाइड करते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन हमारा नहीं होता है। तो आयोनिक लाइन हम उस लाइन को कहते हैं जिसपे हमारा डिक्लिनेशन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। उस पॉइंट पे या उस लाइन पे ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं और एक तरीके की इमेजिनरी लाइन होती है जो सभी शून्य दिक्पात वाले मान को मिलाती है। तो क्लियर है आयोनिक लाइन किसको कहते हैं? चलिए अब देखते हैं आइसोगोनिक लाइन किसको कहते हैं। अब क्या देखते हैं? आइसोगोनिक। फिर देखो ये हमारा क्या है? अर्थ है। ठीक, एक हमने डिक्लिनेशन डिसाइड कर लिया, मान लो डिक्लिनेशन हमने डिसाइड कर लिया 5 डिग्री। ठीक, कि 5 डिग्री का क्या है? डिक्लिनेशन है। अब ये वाली पॉइंट है, यहाँ पे डिक्लिनेशन 5 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री। अब इसको एक लाइन इस तरीके से मिलाएगी ये, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाती है? आइसोगोनिक लाइन।
तो आइसोगोनिक लाइन किस लाइन को कहते हैं? तो आइसोगोनिक लाइन हम उसको कहते हैं जिस पर जो हमारा डिक्लिनेशन होता है वो हमारा क्या होता है? समान होता है। जिसके हर पॉइंट पे जो डिक्लिनेशन होता है हमारा क्या होता है? समान होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक आइसोगोनिक लाइन इस तरीके से खींच दी, ठीक, और इस पे कह दिया कि इस आइसोगोनिक लाइन का डिक्लिनेशन जो हमारा है, डिक्लिनेशन हमारा कितना है? 10 डिग्री का है, ठीक। हमने एक लाइन ऐसे खींच दिया, उसमें कह दिया कि इसका डिक्लिनेशन हमारा 10 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके हर बिंदु पे जो हमारा डिक्लिनेशन होगा वो कितना होगा? 10 डिग्री होगा। उसके हर बिंदु पे जो हमारा डिक्लिनेशन कितना होगा भैया? 10 डिग्री, ठीक। इसी तरीके से हमने एक लाइन ऐसे खींच दी, इसका डिक्लिनेशन दे दिया, बोल दिया कि इस लाइन का डिक्लिनेशन 2 डिग्री है, और ये एक हमारी आइसोगोनिक लाइन है। एक लाइन खींच दिया और उस लाइन को कह दिया कि ये लाइन हमारी आइसोगोनिक लाइन है, और इस आइसोगोनिक लाइन का डिक्लिनेशन हमारा कितना है? दिक्पात हमारा कितना है? 2 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि इसके हर पॉइंट पे जो डिक्लिनेशन हमारा होगा वो हमारा डिक्लिनेशन क्या होगा? समान होगा, ठीक। इसके हर पॉइंट पे जो डिक्लिनेशन हमारा क्या होगा? समान होगा। तो आइसोगोनिक लाइन किस लाइन को कहेंगे? तो आइसोगोनिक लाइन उस लाइन को कहेंगे जिसके हर पॉइंट पे हमारा एक समान डिक्लिनेशन होता है। दोनों लाइन में अंतर क्या देखने को मिला? आइसोगोनिक लाइन और आइसोगोनिक लाइन। इस पर जो हमारा डिक्लिनेशन होता है वो हमेशा कितना होता है? 0 डिग्री होता है, ठीक। कितना हमारा होता है? 0 डिग्री। और आइसोगोनिक लाइन में जो डिक्लिनेशन होता है वो हमारा सेम होता है हर पॉइंट पर इसका डिक्लिनेशन क्या होता है? हमारा सेम होता है। तो क्लियर है आइसोगोनिक लाइन और आपका आइसोगोनिक लाइन में डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा, अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपसे कोई बोल दे कि एक आइसोगोनिक लाइन है और उस आइसोगोनिक लाइन का डिक्लिनेशन हमारा 15 डिग्री है, ठीक, और कह दे कि उस लाइन के, मान लीजिए ये लाइन हो गया, अब कह दे कि इस पॉइंट पे हमारा डिक्लिनेशन कितना है, तो उस पॉइंट पे डिक्लिनेशन हमारा कितना होगा? 15 डिग्री होगा। याद रखिएगा, वाइवा का क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है कि आइसोगोनिक लाइन है, उस आइसोगोनिक लाइन का डिक्लिनेशन हमारा 20 डिग्री है, तो इस पॉइंट पर हमारा डिक्लिनेशन कितना है? तो भैया हर पॉइंट पर डिक्लिनेशन समान होगा तभी तो आइसोगोनिक लाइन है, ठीक। तो वहां पे भी डिक्लिनेशन मेरा कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं वेरिएशन ऑफ डिक्लिनेशन। अगला हेडिंग है वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। चलो, वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? अगर हम डिक्लिनेशन के टर्म में बात करें, ये हमारा कोई प्लेस है ए, ठीक। इस प्लेस में हमने दिन में आके डिक्लिनेशन मेजर किया, तो दिन में डिक्लिनेशन 5 डिग्री था। दोपहर में आके हमने डिक्लिनेशन, ये हमने किसमें मेजर किया? मॉर्निंग में 5 डिग्री था। हमने नून में आके, दोपहर में आके आफ्टरनून में किया, तो यहाँ पे ये डिक्लिनेशन हमको 6 डिग्री मिला। फिर हम शाम में आए, इवनिंग में आके हमने डिक्लिनेशन चेक किया, तो ये 4 डिग्री आ गया। और फिर हम रात में आए, नाइट में आए, तो हम देखे कि यहाँ डिक्लिनेशन हमारा 3 डिग्री हो रहा है, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि दिन में आए कुछ और, दोपहर में आ रहे कुछ और, शाम में आ रहे कुछ और, रात में आ रहे तो कुछ और डिक्लिनेशन हमारा मिल रहा है। तो यही जो डिक्लिनेशन का अंतर आपको देखने को मिल रहा है, वेरिएशन, यही हमारा क्या कहलाता है? वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका चुंबक, आपके
सन पे डिपेंड करता है। ठीक, वेरिएशन आपका किस पे डिपेंड करता है? समय पे करता है, स्थान पे करता है, मौसम पे करता है, सूर्य की स्थिति पे आपका क्या करता है? डिक्लिनेशन वो करता है, डिपेंड करता है। क्लियर है? मैं जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ कि डिक्लिनेशन किस पे वेरी करता है, तो आपका सूरज पे करता है। जैसे दिन में डिक्लिनेशन आपका क्या होगा? कम होगा दोपहर के मुकाबले। ठीक, शाम में और क्या कहते हैं, कम होगा आपका दोपहर के मुकाबले में। ठीक, आप विषुवत रेखा ध्यान रहे हो, विषुवत रेखा को ध्यान रहे हो ना, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है? विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक, यहां पे जो हमारा डिक्लिनेशन होता है, कम होता है, और जैसे जैसे हम पोल पे जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे डिक्लिनेशन हमारा क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, डिक्लिनेशन हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक, तो यही सब वेरिएशन है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे डिक्लिनेशन इंक्रीज करेगा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा पे हमारा डिक्लिनेशन कम होगा, नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो बढ़ जाएगा, साउथ पोल पे आएंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक, ठंड में कम होता है और गर्मी में ज्यादा होता है। ठीक, तो यही सा क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। अब ये हमारे वेरिएशन दो तरीके के होते हैं, एक हमारा रेगुलर वेरिएशन होता है, एक हमारा इनरेगुलर वेरिएशन होता है। आइए अब इसको समझ लेते हैं कि वेरिएशन हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक रेगुलर और एक हमारा इरेगुलर। और रेगुलर फिर हमारा तीन होता है, डेली, एनुअल और दीर्घकालिक, सेकुलर। तो पहला हमारा रेगुलर वेरिएशन, ये हमारे तीन तरीके के होते हैं। एक हमारा डेली वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन और तीसरा दीर्घकालिक। ठीक, दीर्घकालिक को इंग्लिश में कहेंगे सेकुलर वेरिएशन। और दूसरा हमारा फिर हो गया रेगुलर और फिर इरेगुलर वेरिएशन। ठीक, तो दो तरीके के हमारे वेरिएशन होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर होता है। रेगुलर में हमारे तीन, पहला हमारा क्या होगा? डेली। ठीक, डेली में हमारा क्या होता है? मॉर्निंग में दोपहर की अपेक्षा और शाम या प्रातः में, सॉरी रात में सुबह की अपेक्षा और शाम या प्रातः में दोपहर की अपेक्षा कम डिक्लिनेशन होता है। बात समझ में आया? रात में आपका सुबह की अपेक्षा कम होता है, प्रातः और शाम में आपके दोपहर की अपेक्षा जो डिक्लिनेशन हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? कम होता है। एनुअल वेरिएशन जो आपका एक एक साल में या 2 महीने, 2 साल में या 3 साल में क्या करते हैं? वेरिएशन को चेक करते हैं, वो वेरिएशन हमारा एनुअल। दीर्घ जो बहुत लंबे समय के लिए हम करते हैं वो। अब देखो इन दोनों का वैल्यू जो होता है डेली और एनुअल वेरिएशन का मान
एक ही स्थान पर कम होता है, परंतु सेकुलर का मान अधिक होता है। ठीक, कोई हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट पे डेली और एनुअल वेरिएशन की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारी क्या होती है, कम होती है, लेकिन वहीं पे हमारी जो दीर्घकालिक की वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारी क्या होती है, ज्यादा आती है। और फिर आता है इर्रेगुलर वेरिएशन। तो इर्रेगुलर वेरिएशन जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, ठीक, अर्थक्वेक आ गया, सनस्टॉर्म आ गया, मैग्नेटिक स्टॉर्म आ गया, ऐसे कई चीज आया जिसके वजह से जो हमारा मैग्नेट है वो कुछ ज्यादा ही विचलित हो जाता है, अचानक से उसमें क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। ठीक, नॉर्मल था, अर्थक्वेक आया, उसमें वेरिएशन अचानक से बढ़ गया। जैसे मान लो ये हमारा ट्रू मेरिडियन है, पहले ये था एकदम रेगुलर वेरिएशन था, लेकिन अचानक से भूकंप आया, ये वेरिएशन ऐसे बढ़ गया। ठीक, तो अब ये जो वेरिएशन हो गया ये हमारा क्या हो गया, इर्रेगुलर वेरिएशन हो गया, और ये जो वेरिएशन था वो हमारा रेगुलर वेरिएशन था। ऐसे ही सन स्टॉर्म आया, मैग्नेटिक स्टॉर्म आया, तो इसके वजह से क्या होगा, अचानक से मैग्नेट हमारा कुछ ज्यादा ही उसमें वेरिएशन हो जाएगा, तो वो वेरिएशन हमारा इरेगुलर वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, तो इरेगुलर वेरिएशन और रेगुलर वेरिएशन क्लियर हो गया। रेगुलर हमारा तीन होता है, डेली, एनुअल और सेक्युलर वेरिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे का पॉइंट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ट्रू बियरिंग। कैलकुलेशन ऑफ ट्रू बियरिंग, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ये सिंपल सा फॉर्मूला बस ध्यान में रखिए। ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब प्लस का होगा कब माइनस होगा ये समझते हैं। चलिए पहला केस पॉजिटिव के लिए देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, ट्रू मेरिडियन, ये हमारा क्या है, ट्रू मेरिडियन है। ठीक, क्लियर है बात, ये हमारा क्या है, ट्रू मेरिडियन है, और ये हमारी लाइन है ए बी, ए बी। ठीक, ट्रू मेरिडियन से इसका कुछ एंगल होगा अल्फा। ठीक, अब इसमें हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन है जो ईस्ट डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक मेरिडियन है किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, और मैग्नेटिक वेरिएशन से इसका जो एंगल है वो एंगल इसका क्या है, थीटा है। क्लियर है, मैग्नेटिक वेरिएशन से जो इसका एंगल है वो एंगल हमारा क्या है, थीटा है। और ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक वेरिएशन में क्या है, आपका डिक्लिनेशन है, तो ये डिक्लिनेशन हमारा क्या है, बीटा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बीटा है। अगर यहाँ पे आपको ट्रू मेरिडियन निकालना रहेगा अल्फा, इसको तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी मैग्नेटिक बेयरिंग, ये हमारा क्या है, डिक्लिनेशन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैग्नेटिक बेयरिंग थीटा और प्लस डिक्लिनेशन बीटा कर दोगे, करेंगे ना। तो यहाँ पे ट्रू बेयरिंग इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन। तो समझ में आ गया आपको कि कब प्लस करेंगे, तो पॉजिटिव हम तब करेंगे
जब डिक्लिनेशन ईस्ट में होगा। बात समझ में आ गया? फिगर देख के समझ में आ गया कि ये हमारा ट्रू मेरिडियन है, ये हमारी लाइन है ए बी, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो गया, आपका विचलन हुआ है। अब डिक्लिनेशन इसमें कितना है, बीटा। एंगल ट्रू मेरिडियन से जो लाइन का बियरिंग होगा हमारा क्या है, अल्फा, और मैग्नेटिक मेरिडियन से क्या है, थीटा। अगर हमको अल्फा निकालना तो क्या करेंगे, थीटा प्लस बीटा करेंगे, और थीटा क्या, मैग्नेटिक बेरिंग, और ये क्या, डिक्लिनेशन, बीच में साइन आएगा क्या, प्लस। तो ये प्लस का साइन कब रहेगा, जब हमारा डिक्लिनेशन कब होगा, ईस्ट में होगा। क्लियर? चलिए दूसरा केस अब देख लेते हैं निगेटिव के लिए। फिर ये हमारा क्या है, ट्रू मेरिडियन है, ये लाइन हमारी क्या है, ए बी, एंगल ये कितना बना रहा है, अल्फा। क्लियर? अब जो हमारा वेरिएशन है, वेरिएशन किस तरफ है, वेस्ट साइड पे। ये क्या है हमारा, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। इससे जो इसकी एंगल है वो हमारा क्या है, थीटा है, और डिक्लिनेशन हमारा कितना है, बीटा है। तो अब बताइए आपको अल्फा निकालना रहेगा तो क्या करोगे, अल्फा निकालना रहेगा तो क्या करेंगे भैया, हम थीटा माइनस बीटा करेंगे, करेंगे ना। थीटा में से बीटा घटाएंगे तभी तो ये अल्फा निकलेगा। तो मतलब ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस डिक्लिनेशन। क्लियर है? तो अब इसके लिए पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हम तब करेंगे जब डिक्लिनेशन वेस्ट में होगा। बस यही चीज समझाना आपको चाह रहे थे, फिगर से आपको समझ सकते हैं आप कि ट्रू मेरिडियन हमारा क्या है, ये है, इससे इसका एंगल हमारा अल्फा, मैग्नेटिक मेरिडियन से इसका जो बेयरिंग हुआ थीटा, और डिक्लिनेशन हमारा बीटा है। तो हमको अल्फा निकालना रहेगा तो थीटा में से बीटा माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। बस यही चीज आपको कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था। ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो न्यूमेरिकल बस ये है, बस चुटकी बजाय न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को फॉर्मूला, ये ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। कब पॉजिटिव करेंगे, जब हमारा ईस्ट में जाएगा तो ये प्लस होगा, जब वेस्ट में डिक्लिनेशन रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ट्रू मेरिडियन हमारा कभी चेंज नहीं होता है। मतलब ट्रू बेयरिंग हमारा किसी लाइन का, अगर आज के में मान लो आज 2023 चल रहा है, 2023 में किसी लाइन की आपने ट्रू बेयरिंग निकाली, वो ट्रू बेयरिंग आपकी 10 डिग्री है, ठीक। आप 50 साल बाद फिर उस लाइन की ट्रू बेयरिंग निकालेंगे तो आपकी 10 डिग्री ही रहेगी, उसमें कोई भी आपका वेरिएशन नहीं होगा। जो वेरिएशन होता है आपके मैग्नेटिक बेयरिंग में होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में होता है। ट्रू बेयरिंग में या ट्रू डिक्लिनेशन में आपका किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। ये चीज एकदम दिमाग खोल के रखिएगा, क्वेश्चन में अगर दे देगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रू बेयरिंग हमेशा फिक्स रहेगा। 10 साल, 50 साल, 500 साल, 1000 साल, 1 करोड़ साल बाद भी चेक करोगे तो उसकी ट्रू बेयरिंग आपकी उतनी ही रहेगी, वो चेंज आपकी नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको समझाया सारे कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे कि डिक्लिनेशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। एक रेखा AB का
मैग्नेटिक दिक्मान, मैग्नेटिक बेरिंग, सीधा एमबी लिख दे रहे हैं, समझ जाना। एमबी का मतलब मैग्नेटिक बेरिंग है। 81 डिग्री 20 मिनट है। रेखा का सत्य दिक्मान, ट्रू बेरिंग ज्ञात करें यदि, ठीक, यदि दो केस दिया हुआ है। पहला, यदि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 2 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, और दूसरा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 2 डिग्री 10 मिनट वेस्ट है। ठीक, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है हमारी ए बी, उस ए बी लाइन का हमारा जो मैग्नेटिक बेरिंग दिया हुआ है वो हमारा 81 डिग्री 20 मिनट है, और उस लाइन की आप ट्रू बेरिंग को ज्ञात करिए। अब इसमें दो क्वेश्चन कर दिया। एक दे दिया कि अगर उस लाइन का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 2 डिग्री 10 मिनट ईस्ट और दूसरा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 2 डिग्री 10 मिनट वेस्ट है, तो चलो तो दोनों को सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो पहला वाला उठाते हैं। ठीक, गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ हमारा, मैग्नेटिक बेरिंग हमारा कितना दिया हुआ है 81 डिग्री 20 मिनट, और डिक्लिनेशन हमारा 2 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। ठीक, फॉर्मूला आपको पता है, ट्रू बेरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ठीक, हमको क्या फाइंड करना है, ट्रू बेरिंग। ट्रू बेरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग आपको कितना दिया हुआ है 81 डिग्री 20 मिनट। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो भैया प्लस होगा। क्यों, क्योंकि ये ईस्ट है, तो प्लस 2 डिग्री 10 मिनट। अब इसको हमने ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 83 डिग्री 30 मिनट, और हमारा ट्रू बेरिंग इस लाइन का निकल के आ गया। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बताइए कोई समस्या इसमें, किसी प्रकार की कोई समस्या दिख रही है? इतना आसान से न्यूमेरिकल, कोई समस्या है? नहीं होगी, पता है आपको। ठीक, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने आप लोगों को इसको समझाया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब क्या क्या गिवन डाटा है 81 डिग्री 20 मिनट, और डिक्लिनेशन इसमें कितना है 2 डिग्री 10 मिनट है। ठीक, ट्रू बेरिंग हमारी, फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रू बेरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ठीक, ट्रू बेरिंग हमारा निकालना है टीबी, मैग्नेटिक बेरिंग हमारा 81 डिग्री 20 मिनट। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। क्यों, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में है। माइनस 2 डिग्री 10 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो टीबी इक्वल टू आ जाएगा 79 डिग्री 10 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 79 डिग्री 10 मिनट। बताइए कोई समस्या है न्यूमेरिकल में? कुछ ऐसा बहुत टिपिकल लगा हो, समझ में आ गया होगा आप लोग को? आगे बढ़ा जाए, दूसरा न्यूमेरिकल देखा जाए, दूसरा टाइप का। चलिए नोट करते चलिएगा आप लोग इसको। चलो
एक रेखा का मैग्नेटिक बेरिंग नॉर्थ 35 डिग्री वेस्ट है, उस स्थान पर दिक्पात 2 डिग्री वेस्ट है। रेखा का ट्रू बेरिंग ज्ञात करें। ठीक, चलिए देखो क्या रहा है इस तरीके से, कोऑर्डिनेट में है ना, तो चलो थोड़ा समझ लो इसको। दो तरीके से मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक, दो तरीके में जो आपको पसंद है उस तरीके का आप लोग यूज करिए। कह रहा है कि हमारा एम डी दिया हुआ है कितना, नॉर्थ 35 डिग्री वेस्ट। कितना दिया हुआ है, नॉर्थ 35 डिग्री, मतलब किस कोऑर्डिनेट में आपके आ गया, चौथे कोऑर्डिनेट में। यहां पे ये एंगल आपका दिया हुआ है कितना, 35 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है। ठीक, अब कह रहा है उस स्थान पर जो हमारा दिक्पात है, उस स्थान पर जो हमारा दिक्पात है, वो दिक्पात हमारा कितना है, 2 डिग्री वेस्ट है। गलती बता रहे थे, गलती कर रहे थे, समझिए फिर से। ये हमारा क्या है, ट्रू मेरिडियन दिखा रहा है। ये हमारा क्या है, ट्रू मेरिडियन है। ठीक, अब इस ट्रू मेरिडियन से हमारा जो दिक्पात दिखा रहा है, ये जो दिक्पात, वो दिक्पात कितना दिखा रहा है, 2 डिग्री वेस्ट, मतलब ये कितना दिखा रहा है, 2 डिग्री। ठीक, अब आपका जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो एमबी है, ठीक, दिक्मान है, वो हमारा कितना है, 35 डिग्री वेस्ट। ये हमारा कितना है, 35 डिग्री। ये हमारा एमबी है, ये हमारा डिक्लिनेशन है। ठीक, तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रू मेरिडियन इक्वल टू, ठीक, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस डिक्लिनेशन। अब कहोगे सर आप तो कॉन्सेप्ट ही बदल दिए। ठीक, ट्रू बेरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस डिक्लिनेशन कर दिए। अभी तक हम लोग कुछ और पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि जब वेस्ट रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। ठीक, तो भाई ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में है, ये किस सिस्टम पे चल रहा है, क्यूबी सिस्टम में चल रहा है। इस वजह से ये देखो फिगर जब आपका बना तो देखो क्या दिख रहा है कि जब 35 में आप 2 जोड़ोगे तब आपको ये मिलेगा, तब आपको ये आपका ट्रू बेरिंग मिलेगा। तब आपको क्या मिलेगा, ये ट्रू बेरिंग मिलेगा। तो निकाल लेंगे हम इस तरीके से। एमबी हमारा कितना दिया हुआ है, 35 प्लस 2 मतलब 37। आंसर इसका क्या हो जाएगा, टीबी इक्वल टू, आंसर कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, क्या, नॉर्थ और वेस्ट। ये सर क्या होगा, आंसर होगा। एक तरीका तो ये है, ठीक, जो आपका आसान तरीका है, जो आप क्विक मेथड कहेंगे ना, ये आपका एक क्विक मेथड है। फिगर प्लॉट किए, फिगर प्लॉट करके तुरंत हम क्या कर लिए, निकाल लिए। अब देखने में आपको ये चीज मिल गया कि वेस्ट है और ये वेस्ट है, तो जब दोनों वेस्ट रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, जुड़ जाएगा। अगर ये वेस्ट रहता और ये ईस्ट रहता तो वो हमारा क्या होता, घट जाता। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा मेथड किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड, ये मैग्नेटिक बेरिंग हमारा दिया हुआ है कितना, 35 डिग्री नॉर्थ और वेस्ट। किसमें है ये, क्यूबी में है। इसको हम किसमें चेंज कर लेंगे, डब्ल्यूसीबी में। तो नॉर्थ 35 डिग्री वेस्ट मतलब 360 में से हम क्या करेंगे, 35 माइनस करेंगे, कितना हुआ, 5, 6 में से 5 गया 3, 335 डिग्री, मतलब 335 डिग्री हमारा क्या हो गया, एमबी हो गया। अब हमको निकालना है टीबी। टीबी हमने निकाला तो क्या होगा हमारा,
एम बी प्लस माइनस डी। ठीक, ये हमारा कितना है 335। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो सर हमारा माइनस होगा। कितना होगा 2 डिग्री होगा, तो ये कितना हो गया 333 डिग्री। अब ये हमारा किस में है WCB में, तो अब इस WCB को क्या करेंगे QB में चेंज करेंगे। तो QB में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 360 माइनस 333 सॉल्व किए तो कितना हो गया 7। सॉरी ये 25 हो गया यार, कहने के बराबर है। थर्टी सेवन। तो आ कितना गया टीबी इक्वल टू नॉर्थ 37 डिग्री वेस्ट। बात वही आया। तो अब कान को ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात वही हमारी है। ठीक, दोनों का आंसर हमारा क्या आएगा, दोनों मेथड से क्या आएगा सेम आएगा। ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जा रहा है क्योंकि आपको 2 बार क्या करना पड़ा कन्वर्जन करना पड़ा। कन्वर्जन करने की वजह से थोड़ा सा ही मेथड क्या होगा लंबा होगा। ठीक, लेकिन आपको तरीका एक ही याद रखना पड़ेगा और यार क्विक मेथड करना चाहिए, ये वाला मेथड को भी ध्यान में दे दीजिए। क्लियर है बात, आगे बढ़ा जाए, दूसरा न्यूमेरिकल देखा जाए। चलिए चलो उठाते हैं इसको। एक रेखा AB का ट्रू बेरिंग तथा मैग्नेटिक बेरिंग 78 डिग्री 45 मिनट और 75 डिग्री 30 मिनट है। उस स्थान पर डिक्लिनेशन ज्ञात करें। चलिए देखते हैं उस स्थान पर डिक्लिनेशन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। ये हमारा क्या है ट्रू मेरिडियन। ठीक, कह रहा है कि ट्रू मेरिडियन से हमारे लाइन जो है उसका जो डिक्लिनेशन है जो बेयरिंग है वो हमारा कितना है 78 डिग्री 45 मिनट। ठीक, और मैग्नेटिक मेरिडियन ये हमारा क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन से जिसका बेयरिंग है वो बेयरिंग है 75 डिग्री 30 मिनट। हमको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट हमको ये एंगल करना है बीटा। ठीक, तो मैंने पढ़ा भी था। अब यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस बीटा वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, हमको निकालना क्या है बीटा, तो बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा करेंगे, मतलब डिक्लिनेशन इक्वल टू ट्रू बेयरिंग माइनस मैग्नेटिक बेयरिंग। ठीक, कर लो 78 डिग्री 45 मिनट माइनस 75 डिग्री 30 मिनट घटाओगे तो कितना आ जाएगा ये 15 3 डिग्री 15 मिनट ईस्ट हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। बस सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कोई टफ था, फटाक से हो गया, चुटकी बजाते ही 5 नंबर हमारे हाथ में। समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए
एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं क्यूबी वाले सिस्टम पे। ठीक, आप लोग एक क्वेश्चन और करा के समझा दें बढ़िया से। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेखा का मैग्नेटिक बियरिंग साउथ 50 डिग्री 45 मिनट वेस्ट है तथा डिक्लिनेशन 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। रेखा का ट्रू बेयरिंग ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। बना दीजिए भैया इस तरीके से, बना दिए। ठीक, ये हमारा क्या दिखा रहा है, ट्रू मेरिडियन दिखा रहा है। अब कह रहा है, अब ये कह रहा है कि किसी रेखा का एम बी हमारा कितना है, साउथ 50 डिग्री 45 मिनट, और डिक्लिनेशन पहले बना देते हैं। डिक्लिनेशन हमारा कितना है, 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। मतलब जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है वो यहाँ पे है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो बन रहा है 3 डिग्री 45 मिनट है। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन से हमारा जो ये एंगल है, ये जो हमारा है, ये हमारा है साउथ 45, मतलब यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट में कितना है, 50 डिग्री 45 मिनट, 50 डिग्री 45 मिनट। अब एक चीज बताओ, अगर इस लाइन को मैं यूं ही आगे बढ़ाऊं, ये इधर आ जाएगा वर्टेक्स अपोजिट एंगल से, ये 3 डिग्री 45 मिनट, तो ये 3 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा, हो जाएगा। हमको कौन सा एंगल निकालना है, हमको कौन सा एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 डिग्री 45 मिनट प्लस 3 डिग्री 45 मिनट कर देंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बताइए, कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, ट्रू बेयरिंग इक्वल टू 50 डिग्री 45 मिनट प्लस 3 डिग्री 45 मिनट, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के जो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 54 डिग्री 30 मिनट। और किस कोऑर्डिनेट में था ये, साउथ और वेस्ट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू बेयरिंग का आंसर निकल के आ जाएगा आपके इस मेथड से। ठीक, समझ में आया चीज। अब इसी को हम दूसरे वाले तरीके से करने की कोशिश करें, तो चलो करते हैं। तो हमारा कितना है, एम बी कितना दिया हुआ है, साउथ 50 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। किस में है ये हमारा, क्यूबी में। इस किस में चेंज करेंगे, डब्ल्यूसीबी में। तो डब्ल्यूसीबी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बताइए। डब्ल्यूसीबी में चेंज करने के लिए इसमें 180 ऐड कर देंगे, तो 180 डिग्री प्लस 50 डिग्री 45 मिनट, तो कितना हमारा हो जाएगा, 0 3 2 230 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा। ठीक, 230 डिग्री 45 मिनट हो गया। अब हम इसको ट्रू बेयरिंग निकालेंगे। तो ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ठीक, तो टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक कितना हो गया, 230 डिग्री 45 मिनट प्लस होगा, क्योंकि ये हमारा क्या दिया हुआ, ईस्ट में दिया हुआ है, 3 डिग्री 45 मिनट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 234 डिग्री 30 मिनट। ठीक, ये किस में आ गया, डब्ल्यूसीबी में। अब इसको जब आप क्यूबी में चेंज करोगे तो इसमें से कितना माइनस कर दोगे, 180, 234 डिग्री 30 मिनट माइनस 180, ये वही आ जाएगा साउथ 54 डिग्री, साउथ 54 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। देखो आंसर दोनों से निकल के क्या आया, सेम आया,
बस ये थोड़ा लेंथी मेथड था, ये हमारा शॉर्ट मेथड था। ये 2 लाइन में हो गया। अब ये देखिए थोड़ा सा मेथड क्या हो गया है, लंबा हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि एक ही मेथड लेके चलना है कि थोड़ा सा जल्दी करने के लिए इस वाले मेथड को भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो इसका एक और न्यूमेरिकल रह गया टॉपिक को, ठीक, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज अपने लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।